the Central Universities Amendment Bill 2021, Sri Dharmendra Pradhan to move a motion for consideration of the Central Universities Amendment Bill 2021. Honorable Mantri. आदरणीय सभापति उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2009 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और विधेयक की पारित किया जाए। आप बोलना चाहेंगे कुछ माननीय मंत्री जी या बाद में जैसा और कोई बोल? उपसभापति महोदय, पिछले 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को एक वादा किया था, एक आश्वासन दिया था और एक जिम्मेवारी ली थी। 2019 में इसी अगस्त महीने में धारा 370 उच्छेद करके 3 इकाई गठन किया गया था, 2 इकाई गठन किया गया था, केंद्र शासित इकाई गठन किया गया था। जम्मू श्रीनगर और लद्दाख कारगिल लेह ये एक अलग इकाई बनी थी। वहां की ये मांग थी लद्दाख के हिस्से को निरंतर रूप में जो भी व्यवस्था पुराने दिनों में चल के आई थी उसमें एक सीमा ध्यान में आती थी, उसमें उनकी विकास की आकांक्षा पूरा नहीं हो पाती थी। इसीलिए धारा 370 की जो कई सकारात्मक पहलू उच्छेद करने के कारण हुए, उसमें लद्दाख की इलाका की लोगों की आकांक्षाएं और बढ़ी और प्रधानमंत्री जी पे विश्वास भी बढ़ी। उसी के कारण एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की कल्पना वहां की जनता की थी, अपेक्षा थी, जिसके बारे में पिछले साल 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी ली थी। और इस जो आज हमने आपकी अनुमति के लिए इस पवित्र गृह के पास आए हैं, लोकसभा ने जिसको अनुमति दिया है, भारत सरकार प्रस्तावित करती है कि लद्दाख में सिंधु यूनिवर्सिटी के नाम पे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। उस विश्वविद्यालय में लगभग आज उपसभापति महोदय लद्दाख की इलाका से 4000 विद्यार्थी बाहर आते हैं पढ़ने के लिए। 2500 विद्यार्थियों को पढ़ाने लायक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की रचना सोची गई है। 750 करोड़ रुपया खर्चा करके व्यय करके ये विश्वविद्यालय बनने वाला है। और ये केवल विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, लद्दाख की जो अपार संभावना है ऊर्जा के क्षेत्र में, बायोडायवर्सिटी के अनेक उपक्रम लद्दाख के अंदर छुपे हुए हैं। लेह, कारगिल, इस इलाका में न केवल पढ़ाई और आज के दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार की कल्पना की गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम होगी। मैं निश्चित रूप में मानता हूं एनईपी के 1 साल की पूर्ति के अवसर पे उसी स्पिरिट में, उसी अपेक्षा के साथ शायद यह हमारा पहला विश्वविद्यालय भारत सरकार की ओर से लद्दाख की जनता के लिए सौगात है। उनकी भावना, उनकी मन की स्थिति और उनकी आकांक्षाओं को निश्चित रूप में ये विश्वविद्यालय एक ब्रिज के रूप में काम करेगा। मूल भारत की सामान्य लोगों के साथ एक राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय जब बनते हैं, ज्यादातर तो वहीं के विद्यार्थी पढ़ते ही हैं, लेकिन एक स्टूडेंट एक्सचेंज की सहज विंडो भी खुल जाते हैं। देश भर के विद्यार्थी सिंधु विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाएंगे। नाम भी सिंधु इसीलिए रखा गया है, इस देश की सभ्यता के साथ उस नाम की अत्यंत लगाव है, जुड़ाव है। और देश के विद्यार्थी वहां जाएंगे, खेल होगा, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, वहां के विद्यार्थी अन्य विश्वविद्यालय में भी पहुंचेंगे। वैसे ही आज जो हम संशोधन के लिए आए हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय विधेयक है, उसमें अब तक जम्मू में 1,
श्रीनगर में एक विश्वविद्यालय था, उसमें से आपकी अनुमति के बाद जब माननीय राष्ट्रपति जी का अंतिम स्वीकृति हो जाएगी इस विधेयक के ऊपर, ये कानून में परिवर्तन होगा। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि लोकसभा ने उसको पारित किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस गृह का विचारार्थ इस प्रस्ताव को रखता हूं। मैं अपेक्षा रखता हूं सारे सज्जन इस बिल को, इस विधेयक को स्वीकृति देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मोशन मूव।